हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। हमारे संस्कृति में तो जीत माना जाता है लद्दाख में। अब शायद दिल्ली में वो अलग हो। इस्तीफा एक शुरुआत है। যন্তর মন্তরে তিনি শুনিয়েছিলেন গান্ধীর মন্ত্র। জেনজি দ্রোহ তাকে পাশে পেয়ে হয়েছিল আরও একটু জোরালো। এখন আন্দোলনে যখন আপাতত ইতি, তখন সেই গান্ধীরই স্মরণে সোনাম ওয়াংচুক। भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूंगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल जरूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। গত জুন মাসের গোড়া থেকেই নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল আরশোলারা, যদিও তাতে কর্ণপাত করেনি শাসক। 20 জুন থেকে যন্তর মন্তরে শুরু হয় ধর্ণা। ছোটদের বড় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন সোনামও। ঘটনা মোড় নেয় 28 জুন। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গেই আমরণ অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। लोग कहते रहे हैं कि ये ऐसे शासन में ऐसे शासक के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है। বার্তা সত্যিই পৌঁছেছিল জনতার দরবারে। অনশন যখন 17-18 দিনের, তখনই সাড়া পড়েছিল দেশ জুড়ে। 16 জুলাই দিল্লি হাইকোর্ট প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়। 18 জুলাই অনশন ভাঙাতে জোর করেই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, যদিও অনশনের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত 24 জুলাই কেন্দ্রের থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন ভাঙেন সোনাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা নিজেই খাইয়ে দেন তাঁকে। যাদের বিরুদ্ধে অনশন, কেন তাদের হাতেই খেয়ে অনশন ভেঙেছিলেন তিনি? समालोचनार मुखेও पड़ते হয়েছিল সোনামকে। हमारे लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि, खासकर बड़े नेता कर आपका अनशन तोड़ते हैं तो वो आपकी विजय है। वो झुक के आपको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जब वो सफल नहीं होता है तब हम किसी बच्चे से, किसी बूढ़ी माँ से लेते हैं। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हम तो ये मान रहे थे कि सरकार, जिससे हमने शर्त रखी कि वो किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, वो उचित मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन, वो खुद आकर जब फास्ट तुड़वाते हैं, अनशन तुड़वाते हैं, तो उसे हमारे संस्कृति में तो जीत माना जाता है लद्दाख में। अब शायद दिल्ली में वो अलग हो। আন্দোলন অনশন সবই থাকবে, তবে সোনামের সংস্কৃতি বলে তা যেন কোনোভাবেই ক্যান্সেল কালচার না হয়ে ওঠে। सरकार ने अगर सही नहीं भी किया हो तो मैं हर सरकार के अधिकारी या प्रतिनिधि से नफरत करूं, उनके हाथ का ना छूं, ऐसी घृणा मुझ में है ही नहीं। मैं उस मिट्टी से बना ही नहीं हूं। আপাতত সব সমালোচনা ইতি। আন্দোলনের জেরে জেনজি জেদের সামনে খানিকটা হলেও ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে শাসক পক্ষ। इस्तीफा एक शुरुआत है। इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। আন্দোলনের সাফল্যের পর জেনজি উদযাপনের ধরনের সঙ্গে যদিও সহমত নন সোনাম। তার মতে গান্ধীর অনশন অস্ত্রের ধার যে এখনো কমেনি, তা প্রমাণিত হওয়াই আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले 5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा। मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। বিগত এক দশকে দেশের রাজনীতিতে নানাভাবেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন গান্ধী। হালের জেনজি আন্দোলন চরিত্রে কিংবা ভাষাগতভাবে একেবারেই আলাদা।
তবু নতুন সময়ের নতুন আন্দোলনেও থেকে গেল গাঁধী ছায়া। ছাত্র আন্দোলনের নানাবিধ সাফল্য নিয়েই এই মুহূর্তে চলছে আলোচনা। সেসবের কেন্দ্রে থাকল দেশের রাজনীতিতে গাঁধী দর্শনের প্রত্যাবর্তনও।